लोग तो ये चाहेंगे कि हमको फ्री का बिजली ही मिल जाए, फ्री का पानी मिल जाए, फ्री का सड़क मिल जाए, फ्री का अनाज मिल जाए, तभी उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, तर्क लोगों का कहना, राशन दे रही है गवर्नमेंट, बिजली का लोग टैक्स देंगे ही नहीं, पानी दे रहा है, उस पानी का टैक्स देंगे ही लोगों ने। इसके बारे में तो कहते हैं कि मतलब सबसे महंगी बिजली है यहाँ। कहाँ महंगी बिजली, कौन यहाँ देहात में बिजली का पैसा देता है भी? ये बताइए, काम से खुश हैं कि नहीं आप? काम से सब लोग जनता खुश है ना। देख रही है, ये 2 साल से काम चल रहा है ये किनारे पे, उधर भी गड्ढा खोना जा रहा है, इधर भी तमाम मशीनें लगी हैं, नोज बन रहा है, ये बन रहा है, और कोई देख लीजिए तीनों नोज पे कोई भी काम नहीं हुआ है, जबकि वो बंधा भसने वाला है तीनों जगह नोज पे। करोड़ों रुपए लूट गए उसमें। लूट गए सब। ये हर साल लूटा जा रहा है, एक साल की बात नहीं है, ये तो हर साल के धंधा है। जिसके पैसे बनने थे उसके बन गए, आप लोग ऐसे ही रह गए। हम लोग तो वही पड़े हैं दुविधा में, कब भस जाएगा, रात में भसेगा, दिन में भसेगा, हम लोग डर जाएंगे, कौन देखने वाला है? आप लोग बोलते भी तो नहीं है ना। किससे बोले ना, बताइए ना। बोलने का मौका है, आप बोल नहीं रहे। आप ये बोलिए ना खाम ठोक करके कि हम इसको देंगे वोट। हम वोट देने वाली बात तो उस दिन बताई जाएगी ना। अगर काम कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब राजा फेल है। राजा फेल नहीं है, राजा हम नहीं फेल मानेंगे। यहाँ का जो जिसका ड्यूटी, आप उन्हीं को कहलाएंगे। मानने का मतलब जो जिसका ड्यूटी है वो यहाँ का फेल है, सरकार फेल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RUD न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ में, और हम इन 30 पर स्थित एक चाय की दुकान में हैं रामगढ़ के, जहाँ पे चाय और समोसे मिलते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं जन की बात, उनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहे हैं, और ये किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। ये बताइए कि अभी चुनाव होंगे 3-4 महीने के बाद, तो कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? हाँ, सोच ही रहे हैं हम लोग। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन है कुछ। लेकिन क्या है? अब लेकिन है कि मान लीजिए कि मुख्य चीज़ें हैं ये हम लोगों की NH बलिया से लेकर के और माझी तक, और इस NH की हालत दयनीय है। ये गंगा जी का घटान है, जो यहाँ ठेकेदार आए हैं वो लापरवाही से काम किए, नहीं तो अब तक काम पूरा हो गया रहता। तो उससे भी दहशत है, गंगा जी से भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये NH की बात लेकर के ये हमारे ज़िले के 4-4, 3-3 सांसद हैं, 2-2 मंत्री हैं, 5-5 विधायक हैं, इसके बाद इसकी हालत ऐसी गड़बड़ है, तो ये बात ठीक नहीं है। तो अभी जब चुनाव होंगे, मतलब हम कह रहे हैं कि तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? आप उन्हें मौका और देंगे या फिर? मौका तो देंगे ही, अभी मौका देंगे। हाँ हाँ, मौका देंगे। मतलब गड्ढे हैं सड़क में, कटाव की बात की आपने, बेरोजगारी की बात भी आपने की, इसके बावजूद मौका देंगे? हाँ, इसके बावजूद मौका देंगे, इसलिए कि इनसे भी इम्पोर्टेंस चीज़ें जो है देश हित में, प्रदेश हित में वो हुई है। जैसे राम मंदिर का हुआ, जम्मू कश्मीर का हुआ, या ये खाद्यान्न योजना का हुआ, या ये कोविड-19 का हुआ, ये सब सरकार की महत्वपूर्ण सफलताएं हैं ना। अभी कई लोग कहते हैं, कई गरीब लोग भी कहते हैं जो लेते हैं, वो कहते हैं कि मुफ्त का अनाज खाने से अच्छा है कि मतलब नहीं खाया जाए उसको। मतलब ये गलत बात है, सरकार गलत परंपरा कर रही है, की शुरुआत की है। जो मुफ्त का अनाज अब दे रहा है तो ले रहा है, लेकिन खाना मतलब वो इस तरह से बांटना, सरकार बांट रही है, उसकी एक मंशा है, वोट के लिए बांट रही है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि वो इतने ख़राब अनाज होते हैं कि उसको खाया नहीं जा सकता। ऐसी बात नहीं है, इतना ख़राब अनाज नहीं है। लोग तो ये चाहेंगे कि हमको फ्री का बिजली ही मिल जाए, फ्री का पानी मिल जाए, फ्री का सड़क मिल जाए, फ्री का अनाज मिल जाए, तभी उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, तर्क लोगों का कहना, राशन दे रही है गवर्नमेंट, बिजली का लोग टैक्स देंगे ही नहीं, पानी दे रहा है, उस पानी का टैक्स देंगे ही लोगों ने। इसके बारे में तो कहते हैं कि मतलब सबसे महंगी बिजली है यहाँ। कहाँ महंगी बिजली, कौन यहाँ देहात में बिजली का पैसा देता है भी? हम भी तो इसी देहात में रहते हैं। मुफ्त में करते हैं काम, हाँ, मुफ्त में यूज करते हैं बिजली। अब कोई आता ही नहीं है, ना कोई दे रहा है, ना कहीं वो लगा हुआ है वो इसका आपका। क्या बात कर रहे हैं?
क्या बात कर रहा है, ऐसे संभव है क्या? भाई तमाम लोग बिजली का जितना उपभोग कर रहे हैं नजायज, कहाँ उतना टैक्स दे रहे हैं? बिजली का बिल नहीं देते हैं लोग? आप देते हैं कि नहीं? हम देते हैं। आप देते हैं? आप कह रहे हैं कि गांव में हम भी रहते हैं, नहीं देते? भाई हमारी जैसे 2-4-5 लोगों की देते होंगे। हाँ, लेकिन संख्या जिसकी मेजॉरिटी अधिक है नहीं देने वालों की और उपभोग करने वालों की, वो देखते हैं। मतलब मौका और देना है मतलब सरकार को। आप बताइए। हाँ, पचरुखिया से टेंगरही बंधा तक जो कटान है उसको बचाना अति आवश्यक है। इसलिए ये NH-31 को बचाना है, क्योंकि ये कटेगा तो ये तमाम गाँवें बलिहार गंगापुर जो है ये खतरे में पड़ जाएंगे। पानी बढ़ रहा है, स्थिति पानी आज भी बढ़ाव का है, कल भी हो सकता है बढ़ेगा। पानी बरोबर हो गया है, इसलिए हम लोग चिंतित में हैं। गंगा जी को धारा देख करके हम लोग चिंतित हैं। और जितने हमारे यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे भी मैं कहूँगा जी इसको बचाने का प्रयास अति आवश्यक जल्द से जल्द करें। चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? अब चुनाव समय आएगा तो जनता उसकी फैसला करेगी, जनता के ऊपर है। जनता साल फैसला से करेगी। 4.5 साल से ज़्यादा हो गया शासन योगी जी की सरकार बने हुए। हाँ, तो अब 5वां साल मतलब 5 महीने के बाद 5वां साल हो जाएगा, चुनाव होंगे उससे पहले। तो क्या सोच रहे हैं, मतलब 4.5 साल में कैसा काम किया उन्होंने? 4.5 साल में काम जो हुआ जनता देख रही है, तमाम है, कुछ दिक्कतें हैं। गोलमाल क्यों बोलते हैं, साफ क्यों नहीं बोलते हैं? तमाम दिक्कत है, कुछ दिक्कत है जो गड्ढा है रोड पर। NH-31 की स्थिति खराब है, जो माझी से लेकर बलिया गाजीपुर जाने में हम लोग को सोचना पड़ रहा है। यही दिक्कत है विशेष। हाँ, उसके बाद जनता जो करेगी वो फैसला करेगी। जनता चुनाव आएगा, फैसला करेगी ही, आप वक्त पे फैसला करेंगे ही, लेकिन मतलब समीक्षा तो करते होंगे ना कि इस सरकार को लाना है या नहीं लाना है दोबारा। सरकार को हम लाएंगे नहीं ना, जनता लाएगी। जनता है ना सर? हम ही जनता है। आप क्या सोचते हैं? हम चाहते हैं जो सही काम हो तो जनता, फिर हम लोग भी बुलाएं, फिर दोबारा सरकार बनाएं। ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं बाबा जी? हम क्या सोचेंगे, हमारे पास तो न नौकरी है, न पेंशन है, न कुछ है, न कुछ है। हम लोग तो यहाँ उस किनारे से और इस किनारे आए हैं और ये अभी बंधा टूटने ही वाला है। अब पता नहीं कब टूट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो देते हैं। हाँ, किसको मतलब चुनना चाहेंगे इस बार? किसको? अब वो तो समय आएगा तो देखा जाएगा। जिसकी मतलब 4.5 साल से ज़्यादा हो। हाँ, तो उस 4 साल से उस दिन सोचा जाएगा कि किसको वोट दिया जाएगा। कैसा काम किए हैं 4.5 साल में योगी जी? योगी जी ठीक है काम किए हैं। योगी जी का काम तो बुरा नहीं है। बुरा नहीं है। दोबारा लाएंगे? हो सकता है कि आ सकते हैं। हो सकता है। हाँ। मतलब नहीं भी आ सकते? हाँ, नहीं भी आ सकते हैं, इसकी कोई चांस थोड़े है। आप लाना चाहेंगे कि नहीं उनको? तो हमारे लाने से एक हम वोट दे देंगे तो योगी जी आ जाएंगे क्या? नहीं, मतलब आ तो नहीं जाएंगे। एक वोट हमारे देने से आज कहिए हम गारंटी लिख दें कि हमारे वोट देने से योगी जी का सरकार बन जाएगा, तो हम दे देंगे, आज ही दे देंगे, 4 महीना पहले दे देंगे। नहीं, हम ये क्यों कहेंगे? फिर वही बात, तर्क वाली बात हम मत करें। अच्छा, ये बताइए काम से खुश हैं कि नहीं आप? काम से सब लोग जनता खुश है ना। देख रही है, ये 2 साल से काम चल रहा है ये किनारे पे, उधर भी गड्ढा खोना जा रहा है, इधर भी तमाम मशीनें लगी हैं, नोज बन रहा है, ये बन रहा है, और कोई देख लीजिए तीनों नोज पे कोई भी काम नहीं हुआ है, जबकि वो बंधा भसने वाला है तीनों जगह नोज पे। करोड़ों रुपए लूट गए उसमें। लूट गए सब। ये हर साल लूटा जा रहा है, 1 साल की बात नहीं है, ये तो हर साल के धंधा है। जिसके पैसे बनने थे उसके बन गए। आप तो ऐसे ही रह गए। हम लोग तो वही पड़े हैं दुविधा में, कब भस जाएगा, रात में भसेगा, दिन में भसेगा, हम लोग डर जाएंगे, कौन देखने वाला है? तो आप लोग बोलते भी तो नहीं है ना? किससे बोले ना, बताइए ना। बोलने का मौका है, आप बोल नहीं रहे। आप ये बोलिए ना खाम ठोक करके कि हम इसको देंगे वोट। हम वोट देने वाली बात तो उस दिन बताई जाएगी ना, आज क्यों बता देंगे? तो डर तो रहे हैं आप नहीं, कहाँ के लिए डरने? आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के सोच रहे हैं कि योगी जी जो भी सरकार चलाए हैं अच्छे चलाए हैं, अपने से हर चीज़ अच्छा किए हैं, लेकिन लोकल यहाँ का जो पब्लिक यहाँ का जो करने वाला माने कार्यकर्ता है वो यहाँ का ठीक नहीं है। थोड़ा इस पर विशेष रूप से लोग ध्यान नहीं देते हैं। योगी जी का दोष नहीं है, हम योगी जी का बीजेपी का खुद के सपोर्टर है। हमेशा हम मेहनत करते हैं, अपना पेट्रोल जलाते हैं, घूम करके प्रचार भी करते हैं कि योगी जी को, बीजेपी सरकार को वोट दिया जाए। अच्छी सरकार है, काम वो उनसे अच्छे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताइए,
आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं घूम के, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी ने बहुत सपने दिखाए। बीजेपी के कार्यकर्ता कहने लगे हैं, आप भी कार्यकर्ता हैं, तो सपना दिखाए और वो सपने एक भी पूरा नहीं किए। नहीं, सपना पूरा तो जो भी करना था वो अपने से हर चीज़ सपना कर रहे हैं, कोई बाकी नहीं है अपने से। लेकिन यहाँ का मेन चीज़ है जो भेज रहे हैं, जो कर रहे हैं, यहाँ का करने वाला और चलाने वाला ठीक नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान, मेन चीज़ योगी जी बताइए। मुझे लगता है कि जैसे योगी जी और मोदी जी सपने दिखाते हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता जो होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि बहुत काम किए, लेकिन जब गिनाने की बात होती है तो आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोग नहीं किए। अरे ये कैसे होगा? राजा जब ठीक रहेगा तो बाकी लोग कैसे नहीं सुधरेंगे? राजा ठीक है, राजा भेज रहे हैं, हर चीज़ आ रहा है, योगी जी का हर चीज़ काम आ रहा है, बीजेपी सरकार का हर सरकार से सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। रह गया सवाल कि यहाँ कराने का जो भेज रहे हैं, जो जब अगर काम कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब राजा फेल है। राजा फेल नहीं है, राजा हम नहीं न फेल मानेंगे। यहाँ का जो जिसका ड्यूटी आप उन्हीं को कल आएंगे। कहने का मतलब जो जिसका ड्यूटी है वो यहाँ का फेल है, सरकार फेल नहीं है, सरकार ठीक है। यहाँ का जो पब्लिक जिसको जिम्मा है कोई काम कराने का, देखिए हमारा मकान गिर गया है गंगा जी में, तो ये बताइए, सुनिए बताते हैं, गंगा जी का गिरा हुआ मकान लेखपाल को हर चीज जा करके बताए, अभी तक हमारा पैसा नहीं है। ठीक है, योगी जी का जिम्मेवारी है कि हम पैसा डाल दे रहे हैं, किसको क्या जरूरी है देना वो आपको ले जा करके दीजिए। अब यहाँ का कर्मचारी का ना दोष है, योगी जी का दोष नहीं है। हमारा घर गिर गया है, हमको आवास प्रधान लोग नहीं दे रहे हैं, हमारा चल करके हमारा वर्तमान में अल्बेस्टर देखिए ईंटा से जाकर रह रहे हैं, लेकिन योगी जी आवास दिए हैं, लेकिन यहाँ का प्रधान नहीं दे रहा है, नहीं दिया है, हमको नहीं मिला है आवास। योगी जी का इसमें कैसे हम दोष मान ले? ये आपको हकीकत चल करके दिखा दे रहे हैं, क्यों नहीं मिला हमको? योगी जी तो आप भेज रहे हैं। कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं, नहीं आप बोलिए कुछ। क्यों चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं? ना बात तो सही हो जी बोल रहे हैं। आवास में तो हम लोग का नाम था और प्रधान जी कटवा दिए। कौन कटवा दिए? प्रधान कटवा रहा है सूची से नाम। क्यों? तो बना आदमी को दे रहा है, जो वोट दिया है उसको दे रहा है। हम नहीं दिए हैं, हमको नहीं मिला, हम दूसरे पार्टी में थे, वो प्रधान हम हार गए। बात यही है। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव का तो बीजेपी शासन ठीक कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं यहाँ के, जैसे बाढ़ वाले हैं, सब खाओ माऊ हैं, कोई ईमानदार नहीं है। आज ईमानदार रहते तो ये पोजीशन नहीं होता है। ईमानदार रहते तो ये पोजीशन, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। मोदी जी हैं, लेकिन आखिर काम करने वाले नीचे वाले ही हैं। शासन तो अपना पैसा भेज रहा है, काम सिर्फ पैसा भेजना है, देखना नहीं उसको। देखना है, लेकिन जब नीचे वाला कर्मचारी ही नहीं करेगा सही से, मतलब हुआ ये क्या, किस तरह की बात है? ये काम जो है नीचे वाला कर्मचारी अगर नहीं करेगा तो उसको सजा होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। सजा तो होनी चाहिए, लेकिन सब ऊपर से नीचे तक सब बंधा हुआ है, सबका कमीशन ऊपर तक जाता है ना। और क्या कह रहे हैं ऊपर ठीक है, ऊपर तक मतलब कि जितने अधिकारी हैं सब जाते हैं, सबका कमीशन बंधा हुआ है। सबका कमीशन बंधा हुआ है तो ऊपर तक जाता है ना। बिल्कुल जाता है। तो ऊपर कैसे ठीक हुआ फिर? ऊपर कहाँ से ठीक होगा? मान लीजिए राजा बदल गया, लेकिन कर्मचारी सब वही हैं। तो राजा तक जाता होगा ना, ऊपर तक जाता है तो। राजा नहीं लेगा। उससे पहले आप देख लेते हैं कि राजा तक गया कि नहीं। अब राजा भी अंदर से लेता होगा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। राजा नहीं लेते हैं। योगी जी और मोदी जी कभी भी कोई गलत काम अपने से नहीं कर रहे हैं, केवल दोष है यहाँ का मेन जो कर्मचारी है सिस्टम का। सिस्टम पर हम लोग देखिए, कोई भी चीज़ जाकर के ब्लॉक पर, तहसील पर और हर विभाग में हम लोग जाते हैं, हम अपना दरखास्त भी दिए हैं, वो दरखास्त का लेकर के गए तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो सिस्टम तो थोड़ा इसमें पब्लिक का भी दोष है कि मैंने हम लोग तो करते हैं, कहते हैं, जाते हैं तहसील पर जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ का कर्मचारी काम नहीं करता है। कोई ऑब्जेक्शन योगी जी हम तो खोजते हैं, हम लोग यहाँ सबसे परेशानी है कि कोई मीडिया वाला आता नहीं है। ये मीडिया वाला जब आता रहता है ना यहाँ पर, हमेशा एक दूसरे से बात करता ना, तो ये चीज़ पहुँचता वहाँ, लेकिन पहुँच नहीं रहा है। वही बातें वहाँ पहुँचता नहीं है। पब्लिक को यहाँ कैसे क्या परेशानी है, यहाँ कोई मीडिया आते रही नहीं है। मीडिया आता और इसको योगी जी तक पहुँचाता तो ये काम यहाँ का ये दिक्कत नहीं होता। कमी
यही है यहाँ का। पब्लिक लोग परेशान है। योगी जी मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो अपने से हर चीज़ का देते हैं, लेकिन यहाँ का मेन कर्मचारी नहीं काम करता है। ये चीज़ जब मीडिया आती, हम लोग से पूछती और ये चीज़ योगी जी के यहाँ जाता, तब ये कोई चीज़ का सलूशन होता। हम किसे हम लोग कहें? तहसील पर जाते हैं, थाना पर जाते हैं, ब्लॉक पर जाते हैं, हम लोग अपना कार्रवाई करते हैं, हर जगह वो कार्रवाई आता है वहाँ से। यहाँ काम नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग जाए तहसील पर, ब्लॉक पर, दौड़ते रहे, पेट्रोल जराइए, चल ठीक है। कमी यही है। ये बताइए कि अभी कुछ महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? देखिए, जो चुनाव होगा उस समय की बात, और इस समय आप एडवांस पूछ रहे हैं, तो हम लोग तो यही सोच रहे हैं जो अच्छा उम्मीदवार आएगा, अच्छी पार्टी उम्मीदवार लाएगी, उसको वोट देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, विकास की बात करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा, अन्य समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देगा, उस प्रत्याशी को हम वोट देंगे। जी 4.5 साल सीएम योगी के हो गए हैं, तो इन 4.5 साल को आप कसौटी पे कसे होंगे, गुना भाग करते होंगे, तो गुना भाग करके मतलब आप सोचते होंगे कि हमें किसे लाना है, नहीं लाना है? जी, योगी जी का हर कार्य तो हम देखने से संतुष्ट हैं, कोई विशेष बात नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो हम योगी जी के हर कार्यों से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ। अब अन्य लोगों को जो भी जानकारी हो आपको देंगे। मैं योगी जी के कार्यों से संतुष्ट हूँ। 4.5 साल के कार्यों से, क्षेत्रीय विधायक के कार्य से कोई हमें असंतुष्टि नहीं। लेकिन सब लोग बहुत शिकायत करते हैं सड़क को लेकर के, और तमाम मतलब विकास की बात को लेकर के। सड़क की शिकायत तो हमारी भी है, वो भी NH रोड है, NH 31 है, और ये आज तक नहीं बन पाया। तो उसमें मान लीजिए कि ये सरकार की कमी मानिए या केंद्र सरकार की कमी मानिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है। दोनों सरकारें हैं, अगर दोनों एक ही सरकार है, हाँ, कमी किसकी है? कमी तो इसमें केंद्र सरकार की ही दिखाई दे रही है जी, क्योंकि ये केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ये रोड है जी। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में योगी जी को फिर हम लोगों को जिताना है। हाँ, योगी जी को फिर जिताना है। लोग कहते हैं कि यहाँ गड्ढे में सड़क में गड्ढे, पता नहीं चलता। अरे भैया, अभी बताए कि ये केंद्र सरकार का है, इसमें तो राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है ना। हाँ, इसमें मान लीजिए कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ध्यान देना चाहिए, सांसद महोदय को इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें विधायक का क्या दोष है? ये तो सांसद जी की सांसद भी उन्हीं के हैं, सांसद के जिताने के लिए प्रचार किए होंगे ना। वो तो प्रचार लोग को करेंगे ही, लेकिन आज तो उन्हीं की जिम्मेवारी है ना, जिताने के लिए लोग प्रयास किए। आज जिम्मेवारी उनकी है, सांसद जी की। सीएम योगी की कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ, सीएम योगी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी में हमारे विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, कई बार इस मुद्दे को उठाए हैं। ऐसा थोड़े हैं बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। कल भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। हाँ, इस मुद्दे को हम कल भी उठाएंगे हम लोग। मतलब एक मौका और देंगे सीएम जी को। सीएम को एक मौका और हम लोग। आप बताइए भैया। सरकार के वर्तमान जो भी कार्यप्रणाली उससे हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी फिर इसी योगी जी की सरकार। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के लोग वोट दें। गरीबों के लिए राशन तो पहले भी मिलता था, लेकिन आज जो राशन की व्यवस्था है वो पहले से भिन्न है। क्या है भिन्न? भिन्न ये है कि कोई लोग किसी का राशन लूट नहीं पाएंगे। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, तो राशन बढ़िया है, भ्रष्टाचार पर अंकुश है, धीरे धीरे ही होगा हर चीज़। 4.5 साल हो गए हैं सीएम योगी जी के, आपके यहाँ की सड़कें तक नहीं बन पाई। सड़कें बन रही है, कुछ कोरोना काल है, उसके वजह से भी कुछ काम कम हुआ। 2 साल तो यही निकल गया कोरोना की वजह से। सारी सड़कें बन जाएगी। कोरोना काल में भी बहुत मतलब सीएम पे आरोप लगे कि बहुत मतलब जो कोरोना लोग मर रहे थे वो चैन से सो रहे थे या प्रचार कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं। पूरे कोरोना काल में योगी जी ने हर जगह गए हैं, हर जगह योगी जी गए हैं। पूरा कोरोना काल में एक दिन योगी जी ऐसा नहीं हुआ कि अपने यहाँ रहे हैं। पूरे कोरोना काल में हर जगह जाके मीटिंग करके, हर जिलों में अलग अलग मीटिंग किए हैं, मीटिंग करके ये किए हैं। हाँ, कुछ ये हुआ, ये तो हम लोग भी मानते हैं। जो दूसरा चरण आया
उसमें जनहानि हुई। जनहानि तो हुई ही, मतलब सरकार अगर मुस्तैद रहती तो उतने लोग को जनहानि नहीं होती। नहीं, इससे बड़ी प्रदेश है, बड़ा आबादी है। देखिए वैक्सीनेशन किसी किसी देशों के आबादी के बराबर यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है। छोटे छोटे देश हैं, वहाँ लोग सारे जगह वैक्सीनेशन सरकार मुफ्त नहीं करा रही। यहाँ की सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन करा रही है, किसी को पैसा नहीं देना है। सरकार, केंद्र सरकार करवा रही है वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार ही करा रही है, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। मुफ्त वैक्सीनेशन करा रही है, सबको हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ लोग जागरूक नहीं थे, नहीं करा रहे थे, अब आज के डेट में सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा। दिसंबर तक लक्ष्य है सबका वैक्सीनेशन कराने का। ये बताइए कि कई लोग कहते हैं कि बलिया बहुत ही पिछड़ा है, पूर्वांचल का इलाका ये, और मतलब जिस तरह से सरकार को ध्यान देनी चाहिए थी उस तरह से दिया नहीं। कि सरकार ध्यान, पिछड़ापन है तो धीरे धीरे न दूर होगा, कोई व्यवस्था धीरे धीरे ही बनेगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश धीरे धीरे ही नहीं, टेक्निक के माध्यम से लगेगा। इस तरह भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, किसी न किसी टेक्निक तरीके से लगेगा। जैसे राशन को ले लीजिए, आप टेक्निक की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने 1000 रुपये के नोट बंद करके 2000 रुपये के नोट छपवा दिए। अब वो नोट को RBI बैन कर दिया कि मतलब धीरे धीरे इसको हटाओ, उससे बहुत सारे काले धन मतलब जमा हो रहे थे। उसी तरह से 500 रुपया अभी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो 500 रुपया के नए नोट हैं उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा जाली नोट बनते हैं। तो ये सब जो टेक्निक है वो तो देश को काला कर रहा है ना। देखिए नोट, ज़्यादा नोट के प्रचलन से तो भ्रष्टाचार होता है, तो आप भी मानते हैं। इसीलिए अब ज़्यादा लोग बैंक नहीं जा रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से लोग काम कर रहे हैं, मोबाइल से, ये इस तरीके से, ATM से, इस ATM से नहीं, मैं तो क्रेडिट कार्ड से, मतलब लोग मोबाइल से ही सब लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे नोट का प्रचलन कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा। बाजार में ज़्यादा रुपया रहेगा तो भ्रष्टाचार, जो भी भ्रष्टाचार होता है, लेन देन होता है, नगद ही होता है। इस बात को मानते हैं आप? अब हम नहीं मानते हैं। नहीं मानिए, हम नोट के बारे में बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। वही नोट ही, नोट जब बड़ी नोटें बंद हो जाएगी भ्रष्टाचार कम होगा। नहीं, बड़ी नोट की बात कर रहे हैं आप, बंद हो जाएगी। बड़ी नोट तो मोदी जी ने छपवा दी। बड़ी नोट उस समय आवश्यकता थी, उस समय आवश्यकता थी नोटों की, छपवा दिए। धीरे धीरे वो नोट बंद कर दिया जाएगा। अब चल रहा है, धीरे धीरे ये हो जाएगा, नोट कम हो जाएगा, मार्केट में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? हम क्या सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि भाई योगी जी जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि भाई सब बतलाए, कोरोना काल में जो है दिक्कत हुआ, ये तो सही बात है, सबके सामने है, सभी जनता जो है देख रही है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हाँ। ये बताइए कि हम बहुत जगह घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि सब हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा होगा, लेकिन जैसे लोग जो सड़कें की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ये खास करके बलिया में कुछ नहीं हुआ। तो ये जो आरोप है लोगों का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष का नहीं, हम किसी नेता के पास नहीं गए, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जनता कह रही है, सही कह रही है, रोड के मामले में हम लोग पीछे हैं। हाँ, तो इसमें भाई थोड़ा कमी हुआ है, तो कोरोना काल के लेकर के सब डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत है। हाँ, 2-4 साल में क्या होगा, मान लीजिए फिर जो है दोबारा आएंगे तो फिर जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मौका और देंगे, मतलब एक मौका और देंगे तो ठीक। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लगभग खत्म हो गया। हाँ, बहुत कम रह जाएगा। चलिए, धन्यवाद।